टाइटल मास्टर स्लेव मोरालिटी, नीचे का नैतिकता का खतरनाक सच। आप जो सही मानते हैं क्या वो सच में सही है या कोई और है जिसने आपको यह सिखाया क्या अच्छा है क्या बुरा। फ्रीडरिक नीचे इतिहास के सबसे खतरनाक दार्शनिकों में से एक हमसे पूछते हैं, क्या आपकी नैतिकता शक्ति से निकली है या गुलामी से? क्या आप मास्टर हैं या स्लेव? आज हम जानेंगे नीचे की सबसे विवादास्पद लेकिन आंखें खोल देने वाली सोच, मास्टर स्लेव मोरालिटी। नीचे मानते थे कि नैतिकता और मोरालिटी कोई सार्वभौमिक सच्चाई नहीं है। यह समय, शक्ति और वर्ग के संघर्षों से पैदा हुई चीज है। उन्होंने कहा, हमारे नैतिक मूल्य कोई ईश्वरीय आदेश नहीं है। वे इतिहास के विजेताओं और पराजितों की सोच का नतीजा हैं। उस इसे नीचे नैतिकता को दो भागों में बांटते हैं। एक, मास्टर मोरालिटी, स्वामी की नैतिकता। दो, स्लेव मोरालिटी, गुलाम की नैतिकता। मास्टर मोरालिटी का जन्म बलशाली, अभिजात योद्धा वर्ग से हुआ। इन लोगों के लिए अच्छा का मतलब था शक्तिशाली होना, आत्मनिर्भर और गौरवपूर्ण होना, साहसी, सच्चा और रचनात्मक होना। मैं जैसा हूं वैसा ही हूं, बिना अपराध बोध के। बुरा उनके लिए वो था जो कमजोर, डरपोक, अधीन और औसत था। मास्टर मोरालिटी जीवन की पुष्टि करती है, लाइफ अफर्मिंग। यह कहती है, तुम अपने मूल्य खुद तय करो। नीचे इसे एक सृजनात्मक शक्ति कहते हैं जो नई सोच, नई संस्कृति और नई नैतिकता को जन्म देती है। अब आते हैं स्लेव मोरालिटी पर। इसका जन्म उस वर्ग से हुआ जो सदियों तक दबा रहा। गुलाम, निर्धन, पराजित और सामाजिक रूप से कमजोर लोग। उनके द रिवेंज ऑफ द वीक यानी कमजोरों का बदला। इस नैतिकता में अच्छा कहलाया वो जो आज्ञाकारी है, दयालु है, नम्र है। गरीब है। बुरा कहलाया वो जो ताकतवर है, आत्मनिर्भर है और अपने नियम खुद बनाता है। यह नैतिकता ईर्ष्या, रिजेंटमेंट से पैदा होती है। गुलाम शक्तिशाली नहीं बन सकते थे, इसलिए उन्होंने शक्तिशाली को पापी, अहंकारी और शैतान बना दिया। उन्होंने कहा, जो भोग विलास करता है वह दुष्ट है, जो पीड़ा सहता है वही पुण्यवान है। नीचे ने इस मानसिकता की आलोचना की। उन्होंने इसे लाइफ डिनाइंग यानी जीवन को नकारने वाली कहा। नीचे मानते थे कि ईसाई धर्म, क्रिश्चियनिटी में ने स्लेव मोरालिटी को संस्थागत रूप दे दिया। ईश्वर का डर, पाप की भावना, आत्म बलिदान की प्रशंसा, सबने इंसान को अंदर से कमजोर बना दिया। नीचे ने कहा, गॉड इज डेड। इसका मतलब था हमें अब अपने नैतिक मूल्य खुद बनाने होंगे। आपका क्योंकि पुराने मूल्य गुलाम मानसिकता पर आधारित हैं। धर्म ने इंसान को जिम्मेदार नहीं बल्कि अपराधी बना दिया। नीचे केवल आलोचक नहीं थे, वे समाधान भी लाते हैं। उनका समाधान है ऊबरमेंश यानी ओवरमैन, सुपर ह्यूमन। एक ऐसा इंसान जो अपनी नैतिकता खुद बनाता है, जीवन को पूरी तरह स्वीकार करता है। इमोरफाती मास्टर मोरालिटी को फिर से पैदा करता है। पर अब आत्मज्ञान और सृजन के साथ नीचे हमें कहते हैं, बी हु यू आर, बिकम हु यू मस्ट बिकम। तुम वह बनो जो तुम्हारे भीतर छिपा है। अब सवाल यह है, क्या आप भी बिना सोचे समझे दयालुता और बलिदान को ही नैतिकता मानते हैं? क्या आप अपने भीतर मास्टर जैसी शक्ति रखते हैं लेकिन उसे दबा रहे हैं? क्या आप समाज, धर्म और परंपरा की गुलाम नैतिकता में जी रहे हैं? नीचे हमसे आग्रह करते हैं, अपने मूल्यों को पुनः परिभाषित करो। जो तुम्हें आज तक बताया गया उससे सवाल करो और अपनी आत्मा के राजा बनो। अगर तुम गुलामी की नैतिकता को पीछे छोड़ सको तो तुम सिर्फ अच्छे नहीं बनोगे, तुम एक सृजनकर्ता बनोगे। तुम स्वयं भगवान बनोगे अपने जीवन के। अगर आपको नीचे के ये विचार गहरे लगे, लाइक करें, कमेंट में बताएं आपकी नैतिकता मास्टर है या स्लेव, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।